Good morning, dear children. Children, in today's video, I will explain you the lesson 6 of your English course book, and the title of the lesson is A Pod of My Own. Okay, मेरा खुद का एक pod. The way we travel has changed with time. समय के साथ हमारे यात्रा करने का या ट्रैवल करने का तरीका जो है वो बदल गया है. वे तरीका. Look up the internet to find out about the different means of transport used by people over the last 100 years. और पुराने ज़माने में लगभग 100 साल पहले लोग किस तरीके के ट्रैवल्स यूज़ करते थे वो आप कैसे देख सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके. ओके, so now let's start the chapter. Further, let's know the story. The Diwali holiday was a thrilling time for Nancy and me. नैन्सी और मेरे लिए जो दिवाली की छुट्टियां थी वो थ्रिलिंग टाइम था. थ्रिलिंग मतलब चिल करने वाला समय था, बहुत खुश होने वाला. वी वर विजिटिंग माई अंकल इन लंदन. हम किसको मिलने जा रहे थे? लंदन में रहने वाले अपने अंकल को. आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज द लास्ट टाइम वी वर देयर. मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड था. क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम या लास्ट दिवाली में भी हम वहीं थे. I wanted to ride on the London Eye. मैं राइड मीन्स यात्रा करना. ओके, मैं किसकी सवारी करना चाहता था? राइड मीन्स सवारी करना, लंदन आई की. लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज नैन्सी वॉज टू स्केयर्ड. स्केयर्ड मीन्स डरना, डरा हुआ. ओके, सो हम इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उस समय नैन्सी बहुत डरी हुई थी. दिस टाइम I was sure I would not miss it. लेकिन इस टाइम श्योर मीन्स कन्फर्म, निश्चय. और मुझे बिल्कुल श्योर था, मैं बिल्कुल कन्फर्म था कि इस बार मैं इसको मिस नहीं करूँगा. आवर जेट लैंडेड एट हीथ्रो एयरपोर्ट एट वेरी कन्वीनियंट टाइम, 11 AM. हमारा जो जेट प्लेन था वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे कब लैंड किया? 11 बजे. मतलब कन्वीनियंट, बहुत ही उचित या सुविधाजनक. ओके, सो बहुत ही प्रॉपर टाइम पे हमने लैंड किया. सिंस मम हैड बीन हियर मैनी टाइम्स बिफोर. लेकिन हमारी जो मम्मी थी वो इस समय कई बार पहले भी यहाँ आ चुकी थी. शी हैड टोल्ड हर ब्रदर दैट वी वुड रीच हिज प्लेस इन आवर ओन. इसलिए उन्होंने अपने भाई को ये बोल दिया था कि हम उनके घर तक खुद ही पहुंच जाएंगे. आई वॉज ग्लैड शी हैड बिकॉज आई गॉट टू राइड इन द न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. और मैं इसलिए खुश था. ग्लैड मीन्स हैप्पी होना, खुश होना. और मैं इसलिए खुश था क्योंकि अगर अंकल लेने नहीं आएंगे तो मुझे क्या करने का एक चांस मिलेगा? ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ होती हैं, तो मुझे ट्रांसपोर्ट के एक नए तरीके को राइड करने का मौका मिलेगा. एवरीबडी हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हर कोई बातें कर रहा था. मैं इसलिए खुश था कि अगर मेरे अंकल लेने नहीं आएंगे तो मुझे एक नए ट्रांसपोर्ट में बैठने का मौका मिलेगा जिसके बारे में सारे लोग बातें कर रहे थे. दिस न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ द पॉड्स. और ये जो नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम था इसका क्या नाम था? पॉड्स. फ्रॉम वॉट आई हैड हर्ड, जहाँ मैंने ये सुना था कि क्या सुना था इसका नाम? पॉड. दे वर ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रा PRT. और उनको क्या कहा जाता है? अल्ट्रा PRT. ULT स्टैंड्स फॉर अर्बन लाइट ट्रांसपोर्ट. U फॉर अर्बन, L फॉर लाइट एंड T फॉर ट्रांसपोर्ट. ULT जो है वो किसको रेफर करता है? अर्बन लाइट ट्रांसपोर्ट. एंड PRT मीन्स Personal Rapid Transport. Okay, so these are the full forms of ULT and PRT. But to me, pod sounded cuter. Cuter means ज़्यादा अच्छा लगना. Cute, it is the comparative form of cute. Okay, तो लेकिन मुझे जो है वो pod सुनना ज़्यादा अच्छा लगा. I was curious. मैं बहुत excited था, बहुत उत्सुक था. We headed towards the car park station. Headed means left, या उसकी तरफ चल देना. हम किसकी तरफ चले? कार पार्क स्टेशन विद आवर लगेज. लगेज मीन्स द थिंग्स विच वी टेक, विच वी कैरी ड्यूरिंग आवर ट्रैवल. जो हम यात्रा के समय सामान लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लगेज. ओके,
हम अपने सामान के साथ कार पार्किंग स्टेशन की तरफ चले। द स्टेशंस ऑटोमेटिक ग्लास डोर्स ओपन अप टू दीज हाईटेक लिटिल व्हीकल्स। ओके, और जो स्टेशन के ऑटोमेटिक ग्लास डोर लगे थे वो कहाँ तक उठ गए? हाईटेक मतलब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ये छोटे छोटे व्हीकल्स की तरफ। व्हीकल मीन्स गाड़ियाँ। ओके, दे वेर क्यूइंग अप। क्यूइंग मीन्स लाइन में खड़े रहना या लाइन में लगे रहना। दे वेर क्यूइंग अप आउटसाइड, और बाहर की तरफ ये लाइन में लगे हुए थे। वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स। किसका वेट कर रहे थे? यात्रियों का, पैसेंजर्स का। दे लुक्ड लाइक टाइनी हैचबैक कार्स। टाइनी मीन्स स्मॉल, बहुत छोटे। हैचबैक्स क्या होता है? द कार दैट हैज़ अ स्लोपिंग डोर, जिनके पीछे एक स्लोप करने वाला बैक डोर होता है और जब उठाते हैं तो ये डोर खुल जाता है। बट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ओबलॉन्ग। ओबलॉन्ग मीन्स लॉन्ग एंड नैरो, जो थोड़ी लंबी हो लेकिन अंदर जगह कम हो, ओवल टाइप का। ओके, तो ये जो बाहर पॉट्स खड़े हुए थे ये कैसे दिख रहे थे? छोटे छोटे हैचबैक कार्स की तरफ। बट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ओबलॉन्ग इन शेप, लेकिन लगभग पूरी तरीके से छोटे और लंबे थे। ओके, आई कुड हार्डली सी द रबर व्हील्स। बहुत मुश्किल से ही मुझे रबर के पहिए दिख पाए। एंड देयर फ्रंट विंडोज रिमाइंडेड मी द अडोरेबल फेस ऑफ अ हनी बी। और वो जो पॉट थे उसके जो छोटे छोटे विंडो थे वो मुझे देख के किसकी याद आ रही थी? हनी बी, मधुमक्खी के प्यारे से। अडोरेबल मीन्स प्यारे से या अट्रैक्टिव। ओके, सो अडोरेबल मीन्स होता है प्यारे या अट्रैक्टिव। तो मुझे हनी बी या मधुमक्खी के प्यारे प्यारे फेस की याद आ रही थी विथ लॉन्ग ब्लैक आइज, जो लंबे और काली आंखों वाले। ओके, देन नेक्स्ट पेज। पीपल गॉट इन। जो लोग थे वो अंदर चढ़े। प्रेस्ड अ बटन। एक बटन को दबाया। एंड द डोर्स क्लोज्ड। और जो दरवाजे थे वो बंद हो गए। द लिटिल पॉट्स वर फास्ट एंड मेड ऑलमोस्ट नो नॉइज। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ठीक है। जो लिटिल पॉट्स थे वो बहुत लंबे थे, बहुत तेज चलने वाले थे और लगभग उनमें कोई भी शोर नहीं था। एंड दे वर इंटायरली कंप्यूटर कंट्रोल। इंटायरली मीन्स कम्प्लीटली, पूरे तरीके से, और वो पूरी तरीके से कंप्यूटर कंट्रोल थे। मतलब वो कौन कंट्रोल करता था उन्हें? कंप्यूटर। इमेजिन अ कार विदाउट अ ड्राइवर। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। ओके, सो कैसा इमेजिन हो रहा था? जैसे बिना ड्राइवर की कोई कार हो। आई हैड ओनली रीड अबाउट थिंग्स लाइक दैट इन अ साइंस मैगजीन। ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने केवल साइंस मैगजीन्स में पढ़ा था। हियर आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू सिट इन वन। और यहाँ मैं वास्तव में, एक्चुअली मीन्स सच में, और सच में एक ऐसे ही मोड में मैं बैठने जा रहा था। बिफोर बोर्डिंग अ पॉड मम सेलेक्टेड अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन द प्लेस वे यू वॉन्ट टू रीच। डेस्टिनेशन होता है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, द पॉइंट्स नेम। ओके, सो बोर्डिंग मीन्स चढ़ना। तो जैसे ही पॉड पे चढ़ने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, मेरी माँ ने बोर्डिंग पॉड में चढ़ने से पहले क्या सेलेक्ट किया? अपने पहुँचने की जगह। ऑप्शन ऑन अ टच स्क्रीन कंप्यूटर ऑन द प्लेटफॉर्म। कहाँ पे? प्लेटफॉर्म में एक टच स्क्रीन कंप्यूटर पे एक ऑप्शन था जहाँ मेरी मम्मी ने अपने, जहाँ हमको जाना था उस जगह का नेम चूज़ किया। आफ्टर शी हैड मेड हर सेलेक्शन द कंप्यूटर कन्फर्म्ड इट। और जैसे ही उन्होंने अपने सेलेक्शन को या अपने चुनाव को चूज़ किया तो कंप्यूटर ने इसको कन्फर्म किया। आवर पॉड अराइव्ड वेरी सून एंड व्हेन द डोर्स ओपन। हमारा जो पॉड था वो बहुत जल्दी पहुंच गया और जब दरवाज़ा खुला, आई सॉ इट वॉज मच रूमियर। रूमियर मीन्स जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जगह हो, प्लेस हो, दैन इट लुक्ड। और जैसे ही इसका दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि ये जो पॉट था जैसा दिख रहा था उससे ज़्यादा स्पेसियस था, उससे ज़्यादा जगह अंदर थी। 4 पीपल कुड फिट इन विथ ईज। ईज मीन्स आराम से, जहाँ पर 4 लोग बड़े ही आसानी से फिट हो सकते थे, आराम से फिट हो सकते थे। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर लगेज। प्लेंटी मीन्स सफिशियंट या बहुत पर्याप्त।
और वहाँ पर सामान के लिए भी एकदम पर्याप्त जगह थी। वी गॉट इन एंड मम पुश द बटन टू क्लोज द डोर। हम अंदर गए और मम्मी ने क्या किया, पुश्ड मीन्स दबा देना, और बटन को दबाया और दरवाजे बंद हो गए। वंस इनसाइड आई फेल्ट एज इफ वी वर इन अ टाइनी स्पेस शटल। और जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे एक बार जैसे ही एकाएक हम अंदर गए तो मुझे कैसा फील हुआ, जैसे मैं एक कोई टाइनी स्पेस शटल में, स्पेस शटल जो शटल स्पेस जाती है, ओके, इसका स्पेस शटल में हूँ। द सीट्स वर कंफर्टेबल एंड इट वॉज वेरी क्लीन। जो सीट थी वो बहुत आरामदायक थी, कंफर्टेबल आरामदायक थी और बहुत साफ सुथरी थी। वी गॉट इन, ओके, won't it get crowded when it stops to pick up other passengers? I asked. मैंने पूछा, asked means पूछा, मैंने पूछा, crowded means भीड़ हो जाना, कि जब ये दूसरे यात्रियों के लिए रुकेगी ये पॉड तो इसमें तो और भीड़ हो जाएगी। No, replied mom. मेरी मम्मी ने आंसर दिया, नहीं, it won't stop for more passengers. अब ये इससे ज़्यादा यात्रियों के लिए नहीं रुकेगी, विच इज़ नाइस, जो कि अच्छा है। वी विल हैव सम प्राइवेसी। प्राइवेसी मीन्स प्राइवेसी होता है फ्रीडम टू डू थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ को करने की आज़ादी। अच्छा है, हमको अंदर प्राइवेसी मिलेगी क्योंकि नो बडी इज़ देयर टू ऑब्जर्व अस, हमको देखने वाला अंदर कोई नहीं होगा। आई स्माइल्ड एट दैट। स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराया, और मैं तब मुस्कुराया। To me, it meant I could talk as loudly as I wanted without mom telling me to simmer down. Simmer down means calm down. Calm down, शांत रहना, ओके, शांत रहना। तो मैं इस ख्याल पे मुस्कुराया, क्यों? इसका ये मतलब है, meant means मतलब, इसका ये मतलब है कि मैं जितना ज़ोर से चाहूँ उतना ज़ोर से बातें कर सकता हूँ, मम्मी के बिना टोके हुए कि शांत रहो, ओके। द स्पीड वॉज परफेक्ट। स्पीड जो थी पॉड की परफेक्ट थी, एंड इट वॉज मोर कम्फर्टेबल दैन एनी बस, और ये किसी बस से ज़्यादा आरामदायक था। मम टोल्ड मी दैट पॉड्स आर मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंस दे आर बैटरी पावर्ड। टोल्ड मीन्स बताया, मम्मी ने मुझे बताया, इन्वायरमेंट्स पर्यावरण, फ्रेंडली पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाले जो मोड्स ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, पर्यावरण फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मम्मी ने मुझे बताया कि जो पॉट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे आर बैटरी पावर्ड, क्योंकि उनमें कोई धुआं नहीं होता और वो बैटरी से चलते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इफ़िशियंट, और वो बहुत ही कम खर्चे वाले होते, इवन विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 kmph, और लगभग उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड होती कितनी? 1 घंटे में 40 किलोमीटर्स, ओके, 40 किलोमीटर्स पर आवर। दे आर क्वाइट फास्ट बिकॉज दे डोंट गेट स्टक इन ट्रैफिक जैम्स। स्टक मीन्स फंस जाना, ओके, और वो इसलिए इतने फास्ट होते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में नहीं फंसते। Once an ultra pod departs from its station of origin, origin मतलब जहाँ से चलना शुरू करते हैं। एक बार जैसे ही ये अल्ट्रा पॉड अपनी जगह से चलना शुरू करते हैं या अपनी जगह को छोड़ते हैं, it does not stop until it reaches its destination. Destination means जहाँ पर पहुँचना है। तो एक बार ये अपनी जगह से छोड़ते हैं जहाँ से इनको चलना है, फिर जहाँ पहुँचना है उसके पहले ये कहीं नहीं रुकते। इन कंजेस्टेड अर्बन एरियाज दिस मेक्स अल्ट्रा कंसिडरेबली फास्टर, और जो सकरे अर्बन एरिया जो बहुत शहरी घने शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा विचारणीय माना जाता है। क्यों? बिकॉज द फास्टर देन प्राइवेट कार्स एंड मच फास्टर देन द मोस्ट बसेस। वहाँ पर ये लगभग किससे ज़्यादा बहुत तेज़ चलते हैं? प्राइवेट कार, और उससे भी ज़्यादा ये बसों से तेज़ चलते हैं। मम ऑल्सो टोल्ड मी दैट शी हैड रीड इन द पेपर्स दैट न्यू दिल्ली एंड अमृतसर माइट बी द फर्स्ट 2 cities in India to introduce his form of transport. मेरी मम्मी ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने पेपर में पढ़ा था कि दिल्ली और अमृतसर ऐसे पहले 2 शहर हो सकते हैं भारत के अंदर जो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस मीन्स लाना या उसको स्टार्ट करना, ओके।
जो अपने इंडिया के अंदर इस तरीके के पॉट्स को लेकर आएंगे। मैनी अदर पॉट्स पास्ड बाई मीन्स ठीक बगल से गुजरना, बहुत सारे दूसरे पॉट्स भी बगल से गुजरे। पॉट्स ट्रेवल ऑन एलिवेटेड ट्रैक्स, जो बिजली वाले ट्रैक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्स होते हैं, उन पे चलते हैं कुछ जगह पे। एंड ऑन लेवल ग्राउंड इन अदर्स, और दूसरी जगह फ्लोर पे चलते हैं। ओके, सिंस दे आर कंप्यूटर ड्राइवन, क्योंकि वो कंप्यूटर से चलाए जाते हैं। द चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट आर लेस, तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो इट सीम्स दैट कंप्यूटर्स आर गोइंग टू ड्राइव कार्स। सीम्स मीन्स ऐसा लगता है, तो ऐसा महसूस होता है कि जो ये कंप्यूटर हैं ये ही अब इस कार को चलाने जा रहे हैं। ड्राइवरलेस कार्स एंड ट्रेन्स में हैपन इन द फ्यूचर, अब भविष्य में हमें कैसी कार और देखने को मिलेंगी? ड्राइवरलेस कार्स एंड ट्रेन्स, बिना ड्राइवर की कार और ट्रेन भविष्य में हो सकती हैं। आई ओनली विश्ड वी कुड बाई अ पॉड ऑफ आवर सेल्फ, और विश मीन्स उम्मीद करना, मेरी एक विश है कि हम अपना खुद का एक पॉड खरीद सकें। हु नोज, कौन जानता है। मे बी सम टाइम इन फ्यूचर आई विल, कौन जानता है कि भविष्य में शायद कभी मैं अपना खुद का पॉड खरीदूं। एंड आई विल, और मैं खरीदूंगा। ओके चिल्ड्रन, सो योर explanation part is completed now. You can do practice more at your home. In next video we will do the exercises of the same lesson. Okay.